हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने क्लास 12th अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर खत्म कर दिया है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेली बेसिस पे क्लास आपको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की वीडियो मिलेगी टिल ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता। रिटायरमेंट जो है वो एडमिशन से आसान रहता है, एडमिशन से थोड़ा सा छोटा है। हालांकि इसमें दो चीजें इस साल सिलेबस में ऐड हो गई हैं। एक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और दूसरा है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। डोंट वरी क्लास, मैं तुम्हें वो सारी चीज सिखा के भेजूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। स्टार्ट करते हैं क्लास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज की पहली क्लास है। कॉन्सेप्ट समझते हैं क्लास एक्चुअली में ये है क्या। अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, तो तीन पार्टनर ले लेते हैं, ए बी और सी। इनकी रेशियो है, मान लेते हैं 3:2:1, 3+2 5+1 6, 3/6 2/6 और 1/6। ठीक है, ये तीन पार्टनर है। अब इनमें से कोई भी पार्टनर किसी भी रीजन से, हमें रीजन से कोई लेना देना नहीं है कि पार्टनर क्यों रिटायर हो रहा है, बट इनमें से कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है क्लास। वो एक पब्लिक नोटिस देगा, इंटीमेट करेगा बाकी सभी पार्टनर को वेल इन एडवांस कि भाई मैं इस डेट से इस बिजनेस का हिस्सा नहीं हूं, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। क्या होगा अगर वो नोटिस ना दे? तो वो बिना बताए बस आज से ही मेरा मन है मैं नहीं आ रहा, अगर उसने ऐसा किया तो आगे आने वाले टाइम पे जो भी लाइबिलिटी होगी वो उसकी भी लाइबिलिटी होगी। अगर कोई नुकसान होगा तो कोर्ट कचहरी का केस उसके ऊपर भी चलेगा, उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। तो बेहतर यह है कि जब आप किसी फर्म से अलग हो रहे हो तो प्रॉपर नोटिस दे के जाओ क्लास, पब्लिक नोटिस दो, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट डालो कि मैं इस डेट से इस बिजनेस का हिस्सा नहीं हूं। तो मान लेते हैं क्लास कि बी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। जो पार्टनर छोड़ के जाता है उसे रिटायरिंग, अपनी कॉपी निकाल लेना और नोट करते रहना, तुम्हें पूरा समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ध्यान से वीडियो एंड तक देखना। बस इस चैप्टर में लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लास, 3 से 4 नंबर में 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। तो अच्छे खासे वेटेज का चैप्टर है और एडमिशन के साथ ऑप्शन में भी इसके आने के पूरे चांस हैं। तो पूरा अच्छे से समझा दूंगा मैं, मेरी गारंटी है। बस आप कॉपी में जैसे स्कूल में पढ़ते हो ना वैसे ही पढ़ते चलो, डाउट कुछ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल 0 to end समझाऊंगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी पार्टनर छोड़ के जा सकता है, चाहे वो कोई भी रीजन हो। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है उसे रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं, राइट। ये अगर छोड़ के जाएगा तो ए और सी अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, इसे क्लास कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स भी कहते हैं, कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ये दोनों अपना बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, राइट। ये पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। अब जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बंटता था, अब वही प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा। पहले मुनाफा ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब मुनाफा ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए और सी को हम लोग गेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, राइट। क्या कह सकते हैं क्लास? गेनिंग पार्टनर्स, कि भाई ये दोनों क्या करेंगे, गेन करेंगे, क्योंकि पहले मुनाफा 3 में बढ़ता था बी के जाने के बाद, अब मुनाफा ए और सी दोनों बांटेंगे। तो हम उसे गेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, राइट। और रिटायरिंग पार्टनर को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, ओके। तो ये बेसिक बात है। अब ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं? इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है, हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, वो क्या है क्लास? टू कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन न्यू फॉर्म, सॉरी शेयर इन फॉर्म। भाई देखो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये छोड़ के जा रहा है, तो हमें अकाउंटिंग करनी है कि छोड़ के जा रहा है तो ये बिजनेस से क्या क्या चीजें लेकर जाएगा। यही हमारा मेन मोटो है कि जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है उसके जब रिटायरमेंट पे, उसके छोड़ के जाने पे हम अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीजें क्लास हम उसको देंगे, ओके। कंटेंट, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, तो एक एक करके क्लास अपना कंटेंट लिखते चलो। सबसे पहला हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। भाई एक पार्टनर अगर छोड़ के जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर उससे गेन करेंगे ना, तो दोनों पार्टनर कितना कितना गेन करेंगे, तो वो हो गया क्लास आपका गेनिंग रेशियो। और पहले रेशियो 3 लोगों की थी ए बी सी की, अब बी चला गया छोड़ के, तो ए और सी का जो क्लास रेशियो आएगा, शेयर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू रेशियो। तो नई रेशियो और गेनिंग रेशियो, एडमिशन में आपने पढ़ा था न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि उसमें एक आ रहा था और पुराने पार्टनर उसके फेवर में सैक्रिफाइस कर रहे थे, ये अलग
है, इसमें एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो बाकी जो बच्चे कुछ पार्टनर है वो गेन होगा। लाइक आपने एक पिज्जा मंगाया 3 लोगों ने खाने के लिए, अचानक से एक का कॉल आता है वो चला जाता है तो आपको शेयर ज्यादा मिलेगा। पहले वो पिज्जा 3 में बंटने वाला था, अब वो 2 में बटेगा तो आपको शेयर ज्यादा मिलेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हमारा पहला है। तो आज की क्लास में हम ये पूरा कवर करेंगे, अच्छे से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे ताकि हमें पूरे रिटायरमेंट में मजा आए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमारे नेक्स्ट क्लास का मुद्दा होगा, और मैं डेली बेसिस पे डालूंगा वीडियो, डेली बेसिस पे जब तक रिटायरमेंट खत्म नहीं हो जाता। हम इको को और बीएसटी को बीच में नहीं लेके आएंगे क्योंकि अभी हमने इको और बीएसटी का एक एक चैप्टर खत्म किया। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम आगे जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे बीएसटी में। बट फिलहाल ये चैप्टर मैं लगभग हफ्ता भर का समय लूंगा, 7-8 दिन मान लो, खींच के 8 दिन 9 दिन मान लो मैक्स टू मैक्स, ठीक है, संडे वगैरह मिला के खत्म कर देंगे पूरा, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरी जो चीज क्लास हमें पढ़नी है इसके अंदर वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने ऑलरेडी एडमिशन में पढ़ रखा है। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट सर्च कर लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट सुनील पांडा मेरे नाम से सर्च कर लो, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट मिल जाएगा। 0 to end अच्छे समझा रखा है, ठीक है। मैं यहाँ भी समझाऊंगा बट वहाँ से करके आओगे तो ये ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और जो चौथी चीज़ होगी हमारी वो होगी क्लास रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जो पांचवी चीज़ होगी वो होगी क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिससे 8 नंबर का सवाल आने के पूरे चांस है। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, ये है सारी की सारी चीज़ें। तो ये 5 कंटेंट है, हमें 5 के 5 चीज़ों को पढ़ना है 0 to end। साथ में क्लास आप एक लाइन और भी लिख लो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे अलग से तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अलग से कुछ एंट्री है भी नहीं। बस ये जो आप अकाउंट बनाओगे ना, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट या रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उसी की एंट्रीज, क्या पता आपसे अकाउंट ना मांगे और एंट्रीज मांग ले, तो उसकी क्लास जनरल एंट्री हम सीखेंगे। तो ये है हमारा सारा का सारा कंटेंट। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्लास न्यू रेशियो की कैलकुलेशन, हमारा पहला कंटेंट पे। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो नई रेशियो और गेनिंग रेशियो को निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना, गेनिंग रेशियो का, वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर मैं न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। नए में से पुराने को घटाना है क्योंकि नया बड़ा है, आपको बड़े से छोटा घटाना है। अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद हो जो हमने एडमिशन में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग में पुराना बड़ा होता है, नया रेशियो छोटा होता है ना। लेकिन गेनिंग में न्यू रेशियो बड़ा है। क्यों? पहले मुनाफा 3 लोगों में बढ़ता था तो ओल्ड में 3 थे, न्यू में 2 है तो 2 को बटेगा, ज्यादा मिलेगा, तो न्यू माइनस ओल्ड। तुम शॉर्ट में सॉन्ग याद कर लो, SONG, निमोनिक समझ लो। S फॉर सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, G फॉर क्लास, अच्छा ये ओल्ड माइनस न्यू, और G फॉर होता है क्लास न्यू माइनस ओल्ड। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, राइट। तो ये क्लास आपका आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का फॉर्मूला आप कभी भूलोगे नहीं, बट आप ध्यान रखना नॉर्मली गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, न्यू बड़ा होता है ओल्ड छोटा होता है, तो न्यू में से ओल्ड घटाओगे तो आपका गेनिंग रेशियो मिल जाएगा, राइट। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब तुम्हें नई रेशियो निकालने के 2 केसेस होते हैं। नई रेशियो निकालने के 2 केसेस होते हैं, ये आपने लिख लिया हो तो मैं इसे हटा रहा हूँ, इसे वीडियो पॉज करके लिख लो। नई रेशियो निकालने के हमारे पास ना 2 अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला है केस 1 जिसको बोलते हैं सिंपल केस, सिंपल या नॉर्मल केस, इसको बोलते हैं केस 1। और दूसरा केस है हमारा केस नंबर 2 जिसको बोलते हैं अक्वायर केस, ठीक है। अक्वायर कह लो चाहे गिब्स कह लो, इस तरीके से, ओके। तो सिंपल केस का मतलब क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि सिंपल केस है? ध्यान समझना, नई रेशियो सिखा रहा हूं, कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ABC 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:2:1, डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए सबके, ध्यान समझना, डिनोमिनेटर सबके बराबर होने चाहिए। अब B छोड़ के जा रहा है, B को छुपा लो, B को हटा लो, B रिटायर हो रहा है, B को हटा लो, तो A और C का क्या न्यूमिनेटर बचा है, 3:1। तो यही 3:1 इनकी न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो भी है। छोड़ के जा रहा है क्लास B, तो B को हटा लो,
ए और सी का न्यू रेशियो जो है वो भी 3:1 है और जो गेनिंग रेशियो है वो भी 3:1 है। ध्यान समझना, सिंपल केस के अंदर जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, आप उसका हिस्सा हटा लो, छुपा लो, जो पार्टनर बच जाएंगे वो क्लास इनका न्यू रेशियो आएगा और वही क्लास उनका गेनिंग रेशियो आएगा। ये सिंपल केस है, तुम्हें क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं रहेगा। ए बी सी पार्टनर है, एक्स वाई जेड या पी क्यू आर पार्टनर है, ये छोड़ के जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं गिवन रहेगा। तुम समझ जाना ये सिंपल केस है, और सिंपल केस के अंदर जो न्यू रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो होता है। अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है तो तुम प्लीज जरा कमेंट में मुझे एक काम करके दिखाओ, सब बच्चे मुझे कमेंट में एक काम करके दिखाओ, ठीक है। ओल्ड रेशियो मैंने क्या बताया था, ए बी सी का 3:2:1, बी जा रहा है छोड़ के, तो ए और सी का न्यू रेशियो है 3:1, ठीक है। तो ये हो गया न्यू रेशियो, ये हो गया ओल्ड रेशियो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है क्लास, ए और सी का गेनिंग रेशियो निकालो बाय यूजिंग फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सब बच्चे निकालो, क्या आंसर 3:1 आ रहा है कि नहीं, कॉमेंट में मेंशन करो। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बच्चे कॉमेंट में बता भी देंगे, ठीक है। तो इन सिंपल केस, ओनली इन सिंपल केस, न्यू रेशियो ही किसके बराबर क्लास आ गया आपके, न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, सिंपल केस के अंदर। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन क्या होगी, आप क्या ऐसे दिखा दोगे पेपर में? नहीं, तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशन भी दिखाता हूं कि आप इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखना। ए बी सी, अब जो अक्वायर केस है ना, अगला वाला केस जो है अक्वायर केस, उसमें सेम यही कैलकुलेशन होगी और मैं काफी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। रेशियो है 3:2:1, ठीक है। अब बी छोड़ के जा रहा है, बी को उठा के यहां ले आओ, ध्यान समझना, बी छोड़ के जा रहा है, बी को उठा के यहां ले आओ। तुम्हारा पहला काम, हर क्वेश्चन में तुम्हें ये काम करना है, एवरी क्वेश्चन, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उठा के राइट हैंड साइड ले आओ, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको उठा के क्लास आप यहाँ पे ले आओ। मेरी बात समझ आ गई? बी जा रहा है छोड़ के, तो बी को उठा के आपने यहाँ पे लाना है, डन, ठीक है सर। अब बी का जो हिस्सा है वो कौन लेगा, ए और सी लेगा, लेकिन ए और सी कितना कितना लेंगे और किस रेशियो में लेंगे ये गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। सिर्फ लिखा है बी रिटायर और कुछ भी नहीं लिखा है, बस लिखा है बी रिटायर और कुछ नहीं लिखा। तो मैं ऐसा मान लूंगा कि जो बी है वो छोड़ के जा रहा है और बी अपना हिस्सा ए और सी को दे के जाएगा, या ए और सी बी से लेंगे, भाई बी ए सी को दे, ए सी बी से ले, बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो ए और सी का जो न्यूमरेटर है वो है 3:1, तो यानी कि बी अपना हिस्सा ए और सी को किस रेशियो में देकर जाएगा, 3:1 में। तो ऑब्वियसली जो छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देकर जाएगा वही रेशियो तो गेनिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो यानी कि बी का हिस्सा कितना है क्लास, 2/6, उसका 3/4, 3/4 कैसे आया, 3:1, 3:1 तो 3/4। बी का हिस्सा कितना है, 2/6, सी को कितना मिलेगा, 1/4। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 3/12 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 4, ये आएगा 1/12, राइट। तो यानी कि बी का जो 2/6 था, बी का जो 2/6 था उसके दो हिस्से कर दिए, एक है 3/12, एक है 1/12। मैं आप सबसे कहता हूं आप इन दोनों को जोड़ो, 3/12 और 1/12 जोड़ो, कितना बनेगा, 4/12। 4/12 को आप 2/6 लिख सकते हो क्या, हाँ। तो कुल मिला के बी ने अपने हिस्से के दो टुकड़े कर दिए, 3:1 में बांट दिया, 3/12 मिल जाएगा ए को, 1/12 मिल जाएगा सी को। क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है, क्योंकि ये एक रिटायरिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे। तो ए के पास पहले था कितना, 3/6, सी के पास कितना था, 1/6, कितना मिल गया, 3/12, कितना मिल गया, 1/12। एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 3, ये आएगा 9/12। ये भी क्लास एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा 12, 2 प्लस ये आएगा 1, 3/12। तो न्यू रेशियो आ गया 9:3, आप काट सकते हो 3:1। तो यही 3:1 न्यू रेशियो भी है, यही 3:1 गेनिंग रेशियो भी है। और मैंने क्लास शॉर्टकट में भी यही सिखाया था कि जो जा रहा है उसको छुपा लो, जो बचेगा वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। तो मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया, तुम्हें शॉर्टकट में भी समझा दिया। कई बार हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, मतलब ज़्यादातर टाइम तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि निकालो, तो फिर क्लास हम लोग इस तरह से लॉन्ग कट में उसको यूज़ करेंगे, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको उठा के यहाँ ले आओ, उसके हिस्से को दोनों पार्टनर में बांट दो, रेशियो कहेगा। अब कल को क्वेश्चन क्या कह सकता है कि बी अपना हिस्सा ए और सी को इक्वली दे रहा है,
बी अपना हिस्सा ए और सी को 2:1 में दे रहा है, बी अपना हिस्सा ए और सी को 3:2 में दे रहा है, बी अपना हिस्सा ए और सी को 1:3 में दे रहा है। तो बी अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को जिस भी रेशियो में दे रहा है वही गेनिंग रेशियो होगा, उसमें आप बांट के इनका न्यू शेयर निकाल लोगे। आप फॉर्मूला लगा सकते हो ऐसे, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओरिजिनल शेयर, ओरिजिनल शेयर जितना पहले था प्लस अक्वायर्ड शेयर, जो ओरिजिनल शेयर था प्लस जो अक्वायर्ड शेयर था, आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू शेयर। जो इनके पास पहले था प्लस जो इन्होंने अक्वायर किया, ऐड कर दोगे आपको न्यू शेयर मिल जाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा केस। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दिया हुआ ही नहीं था कि बी अपना हिस्सा किस किस रेशियो में लेगा ए और सी से, तो हम मानेंगे ए और सी की जो ओरिजिनल रेशियो है 3:1 उसी में लेगा, ऐसा हम मान लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। इक्वल मत मानना, जिस रेशियो में था इनका पहले उसी रेशियो में ये गेन करेंगे, खत्म बात, ठीक है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं एक करके क्लास, आप देखना मैं काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो ध्यान से समझना। एक्स वाई जेड पार्टनर्स, रेशियो है एक्स वाई और जेड, रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/6। जेड रिटायर हो गया, गेनिंग रेशियो निकालना है। जेड चला गया छोड़ के, तो आप एक काम करना, जेड चला तो गया लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला काम आपका क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना। 3:2:1, पहला काम आपका डिनोमिनेटर को सेम करना है। जो छोड़ के जा रहा है ना उसका डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 3:1। अब कौन छोड़कर जा रहा है क्लास इस सिचुएशन में, जेड रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो क्या आएगा 3:2, गेनिंग रेशियो भी क्या आएगा 3:2, खत्म बात। लेकिन तुम्हें डिटेल में करना हो तुम कैसे करोगे, जेड छोड़ के जा रहा है, जेड का हिस्सा कितना है 1/6, तो जेड अपना हिस्सा जो देगा किस किस को देगा, एक्स और वाई को, उन्हीं की रेशियो में, जो रेशियो है 3:2 है तो उसी रेशियो में देगा। तो 1/6 का 3/5, राइट, जो ये गेनिंग रेशियो है वो 3:2 आएगा। जेड जा रहा है छोड़ के, तो जेड अपना हिस्सा एक्स और वाई को देगा किस रेशियो में, ये लिखा नहीं है तो ये 3:2 में ही देगा जो उनकी एक्चुअल रेशियो है, राइट। तो 3/5 और इसका 2/5, तो ये बन जाएगा 3/30, ये बन जाएगा 2/30, राइट। अच्छा, अब मुझे बताओ क्लास के एक्स के पास था कितना, एक्स के पास था कितना 3/6, कितना ऐड कर दोगे 3/30। वाई के पास था कितना क्लास पहले 2/6, पहले तो 2/6 ही था ना, 3:1 है, 2/6 था, अब कितना ऐड कर दोगे 2/30, तो एलसीएम आएगा 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3, ये आएगा 18/30, यहाँ पे एलसीएम 30 आएगा, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 2, 12/30, तो आंसर कितना आ गया 18:12, 6 के पहाड़े से काट दोगे 36 18, 6 2 12, तो आपका देखो न्यू रेशियो 3:2 आ गया ना। मैंने शॉर्टकट से भी समझा दिया, तुम्हें लॉन्ग कट से भी समझा दिया, दोनों से। पेपर में अगर ऐसा आता है बेहतर है कि आप लॉन्ग कट से करो, लेकिन मेजर बड़े क्वेश्चनों में हम सब शॉर्टकट ही लगाएंगे। सिंपल सीधी बात, जो जा रहा है उसे छुपा लो, ये 1 को छुपा लो, 3:2 यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो। अब तुम सब बच्चों को मैं काम दे रहा हूँ कि तुम्हें न्यू रेशियो दे दिया मैंने, ओल्ड रेशियो 3:1 है ही, है ना, तुम आप गेनिंग रेशियो निकाल के देखो क्या 3:2 आ रहा है और कमेंट में सारे बच्चों को बताओ, राइट। और मुझे बताओ क्लास समझ आ रहा है कि नहीं, क्लास कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आएगी नहीं। अगर आपको आ रहा है रियली तो इसे अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को शेयर करो। क्लास 12th का पूरा अकाउंटेंसी, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी बिजनेस स्टडीज यहाँ पे डेली शाम को वीडियोस क्लास आ रही है 5 बजे। फिर क्लास 1 सितंबर से एक नया प्लान हम लोग चलाने वाले हैं, नई स्ट्रेटेजी चलाने वाले हैं, जिसके तहत क्लास हम डेली 2-2 वीडियोस डालेंगे और मैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ताकि हम लोग मैक्स टू मैक्स क्लास अक्टूबर 15 तक, सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर 15 तक सारा सिलेबस खत्म कर सके, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है और इनकी रेशियो 4:3:2, तो एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, रेशियो कितनी है 4:3:2, ठीक है। वाई रिटायर एंड एक्स टेक्स 1/9 ऑफ इच शेयर, देखो वाई चला गया छोड़ के, तो वाई को उठाकर यहाँ पे ले आओ, तो कितना हिस्सा है क्लास वाई का 4 + 3 7 + 2 2/9, सॉरी 3/9 है ना, हिस्सा कितना है क्लास 3/9, 4/9, 3/9, 2/9, तो जो वाई का शेयर है वो कितना शेयर है क्लास यहाँ पे 3/9, और इसमें लिखा है कि x टेक्स 1/9 ऑफ हिज शेयर। तो यार एक बात बताओ, इस 3/9 का x ने क्या किया 1/9 ले लिया। मेरी बात सुनो बच्चों, 9 में से एक हिस्सा अगर x ने ले लिया एंड द बैलेंस प्रॉफिट टेकन बाय z, तो बाकी z ने ले लिया, तो 9 में से एक हिस्सा अगर x ने ले लिया तो 9 में से बाकी 8 हिस्सा जो है वो z ले लेगा। तो यानी कि 3/9 का 1/9 है तो 8/9, ध्यान समझना, 1/9 है तो 8/9, अगर 1/9 x ने ले लिया तो जो बचा है वो कितना होगा, 9 में से एक हिस्सा x ने ले लिया तो 9 में से बचा कितना हिस्सा क्लास 8 हिस्सा, तो 8/9, ओके।
तो ये इस तरीके से, यानी कुल मिला के आप गेनिंग रेशियो अगर देखोगे तो 1:8 ये आपका गेनिंग रेशियो आएगा, 1:8। वाई का जितना भी हिस्सा है उसका 1/9 किसने ले लिया, एक्स ने। तो जो बचा कुचा, अगर 1/9 का मतलब क्या होता है, 9 में से एक हिस्सा है ना। अगर आपके 9 में से एक नंबर आते हैं तो क्या नंबर आते हैं आपके, 1/9, यही लिखते हो ना। तो 9 में से एक हिस्सा एक्स ने ले लिया, तो 9 में से जो बचे कुछ 8 हिस्सा है वो कौन लेगा, जेड लेगा। तो ये आएगा कितना क्लास, ये आएगा, इसे काट दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इससे कट जाएगा। तो ये आएगा 1/27, और यहाँ भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आएगा 8/27। तो मुझे बताओ x के पास पहले था कितना, 4/9, कितना ऐड कर दोगे, 1/27, राइट। अच्छा, z के पास कितना था पहले, 2/9, कितना ऐड कर दोगे, 8/27। एलसीएम आएगा इसका 27, 9 3 जा 27, 3 4 जा 12 प्लस 1, ये आएगा 13/27, न्यू रेशियो। ये भी 27 है, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 14/27। तो जो न्यू रेशियो आ गई वो 13:14 है, और जो गेनिंग रेशियो है वो है 1:8। लिख लो क्लास, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तुम चाहो तो फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तुम चाहो तो फॉर्मूला यूज करो और फॉर्मूला यूज करके भी गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो, जो कि है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। डन। बताओ कोई दिक्कत परेशानी क्लास, यहां तक हो गया क्लास, सबको समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सीधी सीधी बात है क्लास, 9 में से एक हिस्सा एक पार्टनर ने ले लिया तो दूसरा कितना लेगा, 9 में से 8 हिस्से ही तो लेगा। टोटल 9 हिस्से हैं, 9 में से 1 हिस्सा एक्स ने ले लिया, तो जो बाकी 8 हिस्सा कौन लेगा, वो जेड लेगा। तो 1:8 आपका गेनिंग रेशियो आ जाता है, 1:8। तो हर क्वेश्चन में यही मिलेगा आपको कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, वो अपना रिमेनिंग पार्टनर को हिस्सा देके जा रहा है। किस रेशियो में देके जा रहा है ये अलग होगा, और जिस रेशियो में देके जाएगा वही रेशियो आपका क्या होगा, गेनिंग रेशियो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आर एस और एम तीन पार्टनर है, आर एस और एम, इनकी रेशियो जो है वो है 2/5, 2/5 और 1/5। एम डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस। एम रिटायर हो गया, एम को उठा के यहाँ पे ले आओ, एम रिटायर हो गया, कितना हिस्सा है, 1/5, और इसका हिस्सा ले लिया किसने, एम का हिस्सा, आर और एस ने, इन रेशियो 1:2। ध्यान समझना, एम का हिस्सा आर और एस ने ले लिया किस रेशियो में, 1:2 में, यानी कि 1/3 और 2/3। ऑब्वियस है गेनिंग रेशियो 1:2 ही आएगा। तुम कैलकुलेट करके देख लेना, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो इतना ही आएगा, राइट। अब m का जो हिस्सा है वो कितना है, 1/5। तो इस 1/5 का 1/3 r ने ले लिया और 1/5 का 2/3 s ने ले लिया। कुल मिला के 1/15 r का हो गया और 2/15 किसका हो गया, s का हो गया। तो r के पास पहले था कितना, 2/5, कितना ऐड कर दोगे, 1/15। s के पास पहले कितना था, 2/5, कितना ऐड कर दोगे, 2/15। सो न्यू रेशियो आ जाएगा 15, 5 कैसे 15 आएगा, 5 3 जा 15, 6 प्लस 1 7/15, तो ये भी 15 आएगा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 2 8/15। सो न्यू रेशियो विल बी 7:8। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। ओके, तो यहाँ भी वही काम किया, जो छोड़ के जा रहा है उसको राइट साइड लिखो, वो अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को किस रेशियो, ये गेनिंग, ये आपका अक्वायर केस हो गया। मैंने आपको सिखाया था ना सबसे पहले, मैंने आपको शुरू में सिखाया था, देखो कि नई रेशियो निकालने के आपके पास दो केसेस हैं, नई रेशियो निकालने के दो केसेस है। ये रहा सिंपल केस, सिंपल केस में और कुछ नहीं लिखा रहता, अक्वायर केस में लिखा रहता है कि जो छोड़ के जा रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर को किस रेशियो में देके जाएगा। सीधी सी बात है, जो छोड़ के जा रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देके जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। डन। तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया और ये आपका आ गया गेनिंग रेशियो। कितना है गेनिंग रेशियो, 1:2 ना, 1:2। यही आपका क्या आ गया, गेनिंग रेशियो। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देकर जाएगा वही उसका गेनिंग रेशियो होगा। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। WXYZ चार पार्टनर है, इनकी रेशियो कितनी है, 1/3, 1/6, 1/6, फिर 1/3 है, 1/6 है। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। तो 2:1:2:1, इन चारों की रेशियो हो गई। Y रिटायर एंड WXZ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। Y रिटायर हो गया तो WX और Z का रेशियो इक्वली होगा। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, इन तीनों की रेशियो इक्वल है और आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, तो आप फॉर्मूला ही लगाओगे। अब तो कोई चारा है नहीं आपके पास, आपको ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन हमेशा WXZ ही करेंगे भाई, जो बचे हैं वही तो गेन करेंगे ना। तो तीनों का जो न्यू है
वो है 1 1 1, यानी 1/3 1/3 1/3। भाई इन तीनों को जोड़ोगे ना 1 + 1 + 1 तो 1/3। तीन ही पार्टनर है तो सबको 1/3 मिलेगा, 1/3 मिलेगा। न्यू माइनस ओल्ड, अब ओल्ड जो लोगे आप तो किस किस का, W का, तो W का कितना है 2/6 तो -2/6, ठीक है। X का कितना है 1/6 -1/6। Z का कितना है क्लास, ये भी 1/6 है -1/6। तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा, एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 - 2, यानी कि ये ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस, इसका तो जीरो ही आ गया गेनिंग रेशियो। इसका जितना पहले था अभी भी उतना है, ये गेन सेक्रीफाइस कुछ नहीं कर रहा। 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 -1 तो ये आएगा 1/6। ये भी एलसीएम 6 आ जाएगा तो ये 6 आ गया, 3 2 जा 6 माइनस ये आएगा 1, इट्स 1/6। तो गेनिंग रेशियो जो है वो इक्वल है, वो भी किस किस का, X और Z का। यानी कि जो आपका W है ना ही ये गेन कर रहा है ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो अगर तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तुम न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे, तुम्हारे पास गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो अब तुम्हारे पास जिस भी टाइप का क्वेश्चन होगा तुम आराम से उस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे। या तो वो सिंपल केस होगा तो सिंपल एबीसी की रेशियो गिवन होगी, जो छोड़ के जा रहा है वो लिखा होगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वही उनका जो उनका शेयर है, ओनली न्यूमरेटर वही न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो। और अक्वायर केस में पक्की बात है, जो छोड़ के जा रहा है उसको उठा के यहाँ ले आओ, वो रिमेनिंग पार्टनर को जिस भी रेशियो में देके जाएगा, चाहे वो 2:1 में दे, इक्वल दे, 1:1 में दे, वही गेनिंग रेशियो होगी। तो इसके हिस्से के 2 पोर्शन करके रिमेनिंग पार्टनर में जोड़ देना, आप नई रेशियो निकाल लोगे। कमेंट सेक्शन में क्लास पूछना कोई भी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो। हमने सबसे पहले न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो अच्छे सीख लिया, आप अपनी बुक के कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ना। अगली क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे और फिर देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, फिर प्रैक्टिस करेंगे काफी क्वेश्चन की, लोन अकाउंट सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसकी प्रैक्टिस। उम्मीद है आप सपोर्ट करोगे, टिल एग्जाम तक मैं ऐसे आपके लिए मेहनत करता जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करके बताना, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो। और यहाँ पे मैंने इको का और बीएसटी का भी प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, तो अगर आपको इको और बीएसटी भी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट, तो क्लास यहाँ से आप पूरा सिलेबस 2023 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए क्लास बिल्कुल न्यू कंटेंट है, आप यहाँ से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।